आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम देखेंगे छोटी व बड़ी खबरें और साथ ही कुछ बड़े ऐलान जिससे आप सबको होगा बड़ा फायदा। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि आगे हम बताएंगे महत्वपूर्ण खबरें। चलिए देखते हैं पहली बड़ी खबर। दोस्तों, अगर आपका बैंक में खाता है या आप नया खाता खुलवाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है। सरकार की तरफ से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत लोग बिना किसी न्यूनतम बैलेंस के बैंक खाता खुलवा सकते हैं। यानी खाते में पैसे रखना जरूरी नहीं होता और फिर भी बैंक की सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। इस योजना के तहत खाता खुलवाने वाले लोगों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे रुपे डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा और कुछ मामलों में ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल सकती है। सरकार का उद्देश्य है कि देश का हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सके, ताकि सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जा सके और उन्हें किसी दलाल या परेशानी का सामना न करना पड़े। हाल ही में जनधन खाते को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। जिन लोगों का जनधन खाता है उन्हें अपने खाते को सक्रिय रखना जरूरी है। अगर लंबे समय तक खाते में कोई लेन देन नहीं होता है तो खाता निष्क्रिय हो सकता है और भविष्य में मिलने वाली सरकारी योजनाओं की राशि आने में परेशानी हो सकती है। इसलिए समय समय पर खाते में थोड़ा बहुत लेन देन करते रहना चाहिए और अपनी जानकारी भी अपडेट रखनी चाहिए। अगर आपके पास अभी तक बैंक खाता नहीं है तो आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर आसानी से जन धन खाता खुलवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पहचान से जुड़े दस्तावेज की जरूरत होती है। खाता खुलने के बाद आपको बैंक की कई सुविधाएं मिलती हैं और सरकार की योजनाओं का पैसा भी सीधे आपके खाते में आ सकता है। इसलिए अगर आपके परिवार में किसी का बैंक खाता नहीं है तो उन्हें जनधन खाता खुलवाने के लिए जरूर बताएं, ताकि वे भी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें। दोस्तों, अगर आपके घर में अभी भी लकड़ी या चूल्हे पर खाना बनता है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है। सरकार की तरफ से गरीब और जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को साफ ईंधन देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाता है, ताकि उन्हें धुएं से छुटकारा मिले और वे सुरक्षित तरीके से खाना बना सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्रामीण और गरीब परिवारों की महिलाओं को चूल्हे के धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। योजना के तहत सरकार गैस कनेक्शन के साथ गैस चूल्हा और पहली सिलेंडर रिफिल के लिए भी आर्थिक सहायता देती है। देश भर में करोड़ों महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है और सरकार लगातार नए लाभार्थियों को इसमें जोड़ रही है। हाल ही में इस योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। जिन लोगों ने गैस कनेक्शन लेने के बाद अपने दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं या आधार को गैस कनेक्शन और बैंक खाते से लिंक नहीं कराया है, उन्हें भविष्य में सब्सिडी मिलने में परेशानी हो सकती है। इसलिए जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है उन्हें अपनी जानकारी समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। अगर आपके घर में अभी तक गैस कनेक्शन नहीं है और आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप अपने नजदीकी गैस एजेंसी या जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता और पासपोर्ट फोटो जैसे दस्तावेज की जरूरत होती है। अगर आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो आपको मुफ्त गैस कनेक्शन मिल सकता है और आप भी धुएं से मुक्त रसोई का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए ये जानकारी अपने परिवार और आसपास के लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि जरूरतमंद महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकें। देखते हैं अगली खबर। जहां दोस्तों, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है। सरकार की तरफ से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर देने के लिए ये योजना चलाई जा रही है, ताकि जिन लोगों के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है उन्हें आर्थिक सहायता देकर घर बनवाया जा सके। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को लाभ दिया जाता है और लाखों परिवारों को अब तक इसका फायदा मिल चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से चलाया जाता है। इसके तहत पात्र परिवारों को घर बनाने के लिए लगभग 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये पैसा किश्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जाता है, ताकि वे अपना पक्का घर बना सके। हाल ही में इस योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। सरकार समय समय पर नई लाभार्थी सूची जारी करती है, जिसमें उन लोगों के नाम शामिल किए जाते हैं जिन्हें घर बनाने के लिए सहायता राशि दी जाएगी। अगर आपने आवेदन किया है तो आपको नई सूची में अपना नाम जरूर चेक करना चाहिए। अगर आपका नाम सूची में आ जाता है तो आपको जल्द ही योजना की पहली किश्त मिल सकती है। लेकिन कई बार लोगों का नाम इसलिए सूची में नहीं आता क्योंकि आवेदन में दी गई जानकारी सही नहीं होती या जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं होते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको भी इस योजना का लाभ मिले तो अपने दस्तावेज सही रखें और समय समय पर अपनी स्थिति चेक करते रहें।
आप अपने नज़दीकी पंचायत, जन सेवा केंद्र या सरकारी पोर्टल पर जाकर भी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका नाम सूची में है या नहीं। अगर आपका नाम सूची में शामिल हो जाता है तो सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाती है। इसलिए ये जानकारी अपने परिवार और आसपास के लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि जरूरतमंद महिलाएं इस योजना का लाभ ले सके। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही खबर सबसे पहले